कक्षा 11 विषय हिंदी कविता वे आँखें। छायावाद की महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंद पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। कविता वे आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें किसान की दुर्दशा का वर्णन है। कवि कहता है कि भारत स्वाधीन तो हो गया, पर किसानों की दशा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। उनकी दुख दीनता से परिपूर्ण आँखों की ओर देखने से मन में भय उत्पन्न होता है। किसान की आँखें अंधकार से भरी गुफा के समान हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी। जो किसान की आँखें हैं वे अंधकार से भरी हुई गुफा के समान हैं, जिसमें आशा की कोई किरण अर्थात प्रकाश की कोई किरण दूर दूर तक नजर नहीं आती है। उन आँखों से डरता है मन। ऐसी किसान की आँखों से कवि को भय लगता है। कवि का मन भयभीत होता है। उन आँखों में भरा दूर दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। उन आँखों में दूर दूर तक अत्यधिक वेदना, दीनता, दुख का नीरव अर्थात शांत रोदन भरा हुआ है। कहने का तात्पर्य है, किसान की आँखों में दूर दूर तक भी कोई आशा की किरण नज़र नहीं आती है, दिखाई नहीं देती है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। किसान अपने को स्वाधीन मानता है, स्वतंत्र मानता है, और यह अभिमान, यह गर्व उसकी आँखों में झलकता है। पर कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए ऐसा होता है। छोड़ उसे मझधार आज की क्या स्थिति है किसानों की कि छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। आज किसानों की ये स्थिति है कि यह संसार अर्थात संसार का जो शासक वर्ग है उस किसान को बीच धारा में छोड़कर दूर चला गया है। अर्थात उससे अपना संबंध और उससे अपना नाता छुड़ा लिया है, अपना नाता तोड़ दिया है, अपना संबंध तोड़ दिया है। जिस प्रकार किसी नदी के किनारे दूर दूर चले जाते हैं, जब पानी की धारा केवल बीच में बहने लगती है, एक छोटे से रूप में बहने लगती है, तो उस नदी के किनारे दूर दूर दिखाई देने लगते हैं, उससे दूर चले जाते हैं जल से। उसी प्रकार से आज इस किसान को शासक वर्ग, ये संसार बीच धारा में छोड़कर उससे दूर चला गया है। इसमें किसानों की दुर्दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। आँखों को अंधकार की गुहा सरीखी बताने में उपमा अलंकार है, अर्थात आँखों को अंधकार की गुफा के समान बताया है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। दारुण दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है।